दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ हैं अपनी नई फिल्म कर्तव्य लेकर आ रहे कमाल के कलाकार सैफ अली खान, रसिका दुग्गल और मनीष चौधरी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। थैंक यू। सैफ, मैं जब आ रही थी बातचीत के लिए तो अचानक मुझे ऐसे याद आया कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जब आई थी, आप कॉप के कैरेक्टर के लिए तैयारी करते हैं एज जी। एन एक्टर। यस। फिर आपने बहुत सारे कॉप के कैरेक्टर प्ले किए हैं, लाइक ज्वेल थीफ में भी, जो लास्ट फिल्म आपकी थी जी। उसमें भी कॉप था। बट ये जो है इसमें एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ है, एक रॉ है, ठेठ हरियाणवी। किस किस्म से आपके लिए अलग रहा पवन सिंह प्ले करना, किन मायनों में? जब मैंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की थी तो मेरे डायरेक्टर जो मेरे दोस्त थे उन्होंने कहा कि गलती से भी एक कॉप का रोल मत करना सीरियसली, ये कॉमेडी फिल्म है तो निकल जाएगी लेकिन तुम नहीं कर पाओगे अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे गर्व है अब खुद पे। आई एम प्राउड कि 20 साल या 25 साल बाद मैं कर पाया एक कॉप का रोल। सो ये फिल्म मुझे, ये स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कहानी बहुत प्यारी है। जो कैरेक्टर पे जो अलग टाइप के प्रेशर्स होते हैं और वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे वो कैसे रिएक्ट करता है, तो ही इज़ अ हीरो। और इसकी फ़िलॉसफी भी इंटरेस्टिंग है इस फिल्म की कि इस प्रॉब्लम का जो हल है वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है और वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इसकी बीवी उसे कैसे सपोर्ट करती है इस, और जो आई थिंक वो जो करता है इज़ नॉट अ easy thing or a good thing in many ways. So it's quite wild, this story. मनीष जी, आपके लिए क्या आकर्षण रहा इस कैरेक्टर के में, इस फिल्म में? आई थिंक पुलकित की कहानी कहने का तरीका Okay. सबसे बड़ा आकर्षण मेरे लिए वही था। इसके पहले पुलकित एक फिल्म बना रहे थे भक्षक, जिसमें वो चाहते थे कि मैं उनके साथ काम करूं। वो नहीं हो पाया और आई वाज वेरी लकी कि इसमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ और बताना चाहें? सैफ और संजय भाई के इमीडिएट बॉस का रोल है। Yeah. और जैसे आपने ट्रेलर में देखा, जी जी। काफ़ी सार्कास्टिक किस्म का इंसान है। हंसते हंसते बहुत खराब चीज़ें बोल जाता है। तो फिलहाल यही। रसिका, आप कैसे, मतलब वैसे में देखा जाए तो मेंस वर्ल्ड है, क्राइम है, पुलिस है, किस तरीके से आपका जो कैरेक्टर है वो उसमें उसकी जो भूमिका है, जो योगदान है? पवन और वर्षा के जो सीन्स हैं वो एक तरीके से फिल्म का इमोशनल स्पाइन है। तो एक तरफ क्राइम ड्रामा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी मारा मारी भाग दौड़ चल रही है, और फिर ये कुछ बहुत ही क्वाइट मोमेंट्स हैं इन दोनों के बीच में, जहाँ जिसके उनके कॉन्वर्सेशंस के थ्रू शायद आपको पवन के मॉरल डिलेमा और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट महसूस करने का मौका मिले। इन सब जब भी ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, एक ठेठ है, एक हरियाणवी है, जो दुनिया, मतलब आप जो रियल हैं उससे बहुत अलग है, आपने वो जी नहीं है, आपको जाने का मौका नहीं मिला है। और लेकिन जब आप ये करते हैं, लाइक ओंकारा, आज मतलब आप सोशल मीडिया पे नहीं है लेकिन बहुत चर्चा होती है उस कैरेक्टर की, लंगड़ा त्यागी की, आज भी। कैसे फिर अप्रोच करते हैं आपकी, मतलब इतना वो बहुत खूबसूरत लगता है, लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं, मीन्स जो आपके जो नज़दीक वाले किरदार होते हैं उनके बजाय? ये थोड़ा मुश्किल होता है। एक एक किस्म का काम होता है कि आप डायलॉग सीखो और एक्सेंट पे काम करो और वो सब चीज़ें। लेकिन जो मुश्किल होती है, असल की जो मुश्किल होती है मेरे लिए, वो छोटी न्यूएंसेस जो होती हैं, एक सोशल और एक कल्चरल बैकग्राउंड में, तो कभी कभी जैसे लंगड़ा त्यागी में मुझे लगा कि मैं जो भी नेचुरली मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है और मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता हूँ इन बॉडी लैंग्वेज, कभी सर खुजाने का तरीका उनका कुछ और है जो मैं नहीं जो इट्स नॉट लाइक मी, इट्स अ लिटिल वाइल्ड। तो उसमें मजा आया कि बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगा शायद। तो पवन इज ऑल्सो लिटिल, थोड़ा मतलब डिसेंट है कंपेयर टू दैट। बट तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं कि वो न्यूएंसेस क्या होती हैं, क्योंकि वो कल्चरल न्यूएंसेस को पिकअप करना, जिनको आपने वैसे नहीं जिया है, देखा है। करेक्ट नहीं, और सिर्फ देखा नहीं लेकिन जिया नहीं है। या जैसे अगर मुझे
सैफ अली खान का रोल करना हो तो वो न्यूआंसेस में बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ, करेक्ट। जो शायद कोई और नहीं कर सके, जो वो समझ नहीं पाया उस बैकग्राउंड को। बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें। तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि आयरनी ये है कि जब आप वो कैरेक्टर करते हैं, जैसे Yeah. मैं अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक देख रही थी पोस्ट, बड़ा था कि मतलब समवन वाज सेइंग कि इरफान खान साहब वाज द फर्स्ट चॉइस, Yeah. बट नीचे जो कमेंट्स थे वो ये थे कि ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ग्रेट एक्टर, बट लंगड़ा त्यागी जैसा आपने किया That's वैसा कोई unbelievable. नहीं। Unbelievable, because Irfan is the greatest actor I think to happen in my generation, or one of, I mean, if not the. So, but lucky for me, कि अगर ओमकार जैसा रोल मुझे मिला और I did it, तो lot of directors, बहुत डायरेक्टर्स ने मुझे कास्ट किया एक अलग अलग रोल में, और ऐसा रोल में जो शायद नहीं मैं, देखते थे लोग आपको राइट, उस तरह से तो पहले। वो मौका मिला मुझे बिकॉज ऑफ ओमकारा। ये बहुत अच्छी बात है। रसिका, आप जब होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं डेली क्राइम के लिए हमसे पहले मिले थे, आप जब होते हैं तो ये रहता है कि वो बहुत डीप, इंटेंस, मोस्टली इस तरह का ही प्रोजेक्ट फिल्म सीरीज होगी, तो मतलब जो ये हल्के फुल्के कमर्शियल काइंड ऑफ थिंग्स है वो आपको लुभाते सॉरी, नहीं? मैं आई वांट टू इंटरप्ट। जी मैं प्लीज। अगर इरफान भाई अगर करते, आई एम श्योर ही विल डू 100 टाइम्स बेटर देन मी, वो करते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक एक्टर एक रोल करता है और ऑडियंस को अच्छी लगती है, तो फॉर्चुनेटली एक वो एसोसिएट करते हैं उसके साथ और कहते हैं कि दिस इज, बट मुझे इरफान के साथ नहीं कंपेयर करना चाहिए। आई थिंक हिज लेवल इज समथिंग एल्स। सॉरी प्लीज। बट मेरे जहन में भी कुछ आ गया। आप कभी हाँ, रिविजिट करते हैं, आप जब कभी देखते हैं टीवी पे या उस पे, तो क्या आता है ख्याल जो आई मीन ओमकारा वाज बहुत ही स्पेशल टाइम था वो, क्योंकि विशाल जी और सबकी ऑप्टिमिज्म, एक तरीके से उन्होंने एनएसडी के एक्टर्स को और मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म एक्टर्स को एक ही ब्लेंड। छत के नीचे लाके उनके सबके साथ काम किया, विच वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो सबने एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखा, एक वर्कशॉप था एक तरफ से देखा जाए तो। और मुझे कोंकणा के साथ काम करने में इतना मज़ा आया, एंड व्हाट अ कास्ट दैट वाज, and good time. Sorry to interrupt. No, not at all. मैं भी ओमकारा में चली गई थी। मैं वापस आपको लेके आती हूँ। आपकी जो चॉइसेस रहती हैं उसको, उस पर हम बात करते हैं कि जब भी आपका नाम जुड़ता है तो इट्स लाइक अ पर्याय, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो लाइक डीप, इंटेंस, बहुत ही इस तरह की चीज़ होगी। तो जो हल्की फुल्की कमर्शियल काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं वो आपको लुभाती नहीं है, या आती नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं आप तो मुझे वो हल्की फुल्की चलेगी, अगर कमर्शियल ना भी हो तो भी ठीक है। लेकिन मैं भी ढूंढ रही हूँ कि ये जो एसोसिएशन है वो कहीं तोड़ पाऊँ कि अगर मैं किसी चीज़ में काम कर रही हूँ तो वो इंटेंस और सीरियस होगा। बट यू आर राइट कि काफ़ी बार मुझे ऐसे रोल्स मिलते हैं जो थोड़े लाइटर वाले मिले हैं, वो है लूट केस में, और ह्यूमरसली योर्स करके एक सीरीज है उसमें। लेकिन अगर हल्का फुल्का काम करने का मौका मिले, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई एम रियली लुकिंग फॉर कॉमेडिक मटेरियल, एक्चुअली इट विल बी ग्रेट फन। एंड वैसे पसंद है वो जो हम लोग मतलब जो हीरोइंस जो पहले बोलते थे ना, लाइक साड़ी वाले को कहते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तो वही तो देखते थे ना, उन्हीं को, श्रीदेवी जी, माधुरी दीक्षित जी, उनको देखकर बड़े हुए। व्हाई नॉट? कभी, आई मीन एज एक्टर्स वी नेवर से नो टू एनीथिंग, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ वैरायटी एंड डाइवर्सिटी इन द वर्क। तो अगर ऐसा भी काम मिले, मैंने तो कभी ना नहीं बोला, मुझे ऑफर ही नहीं आया। पीले रंग की शिफॉन साड़ी स्विट्जरलैंड में, बर्फ अब में, खैर बर्फ में, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट। वो तो हिंदी सिनेमा का ट्रोप है भाई, उसका आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको कुछ इस कैरेक्टर के लिए कुछ मतलब कुछ चैलेंज लगा या कुछ तैयारी करनी पड़ी? बिकॉज कॉप के रोल के लिए कई बार बोलते हैं कि लाइक करना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज, या इजी था सब उनके काम के साथ? मुझे बहुत सारे पुलिस वालों के रोल मिले जी। पिछले करीब 20-25 साल में। वो भी एक वही पैटर्न है। तो मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो मुझे उस तरह की बोली, उस तरह की दुनिया में घुल मिल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्वाइट फ्रैंकली। तो या पर आप लोग को लगता है कि ये जो टाइप कास्टिंग काइंड ऑफ जो चीज़ है, एक होती है जो इमेज जो बनती है, वो एक एक्टर के लिए मतलब एक बाधा बन जाती है? जैसे आपका भी ओंकारा ने तोड़ा, या उस दौर की जो फिल्में आपके आई वो तोड़ी, उसके पहले आप वो थोड़े
रोमांटिक वो वैसे चॉकलेटी बॉय खूबसूरत लड़के वाले कैरेक्टर्स कर रहे थे, आपके साथ ये इंटेंस वाला जो जुड़ गया है, जैसे आपने कहा कि आपको कॉप आप जो अच्छा कर लेते हैं लोग उसके उसी नज़रिए में देखने लगते हैं। मुझे लगता है उस लेबल के अंदर भी काफी कुछ अलग करने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सारे इंटेंस रोल्स एक जैसे होते या हैं। ऑफ तो कोर्स। वो Wow, तो that's another point. Correct. वो तो वैरायटी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता ही है। एंड वो भी बहुत अच्छी बात है, मतलब सबकी लाइफ में नहीं होता कि काम आपको लगातार मिलते रहे और अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती रहे। बट हाँ, एक और पहलू भी आपका देखने को मिले, उसकी चाह रहती है, लेकिन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज ऑफर्ड टू यू एट दैट टाइम। नहीं तो आज के एनवायरनमेंट में ये भी पॉसिबल है कि आप दूसरों के साथ जुड़ के अपना काम क्रिएट करें, कोलैबोरेट करें, तो वो भी एक ऑप्शन है। और टाइपकास्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है. That means you are successful in one thing, and audience love. The audience loves to see you in one thing, which is great. You know, like when you are younger, when I'm younger, then you feel you don't appreciate that. You feel कि यार मुझे और चाहिए, और I'm not bloody chocolate boy. You know, so you feel. But actually, looking back, you say it's great for anything is Yeah. great. You know, you're so. But it's very nice if you have. अगर आपको वैरायटी मिले और रेंज में, फॉर मी आई थिंक दैट्स लवली. बट टाइप कास्टिंग इज यू कैन डू व्हाट यू वांट, यू नो. आप सोच सकते हो कि मैं एक्शन करना चाहता हूँ और मैं ड्रामा एंड दिस दैट, बट ऑडियंस यूजुअली likes you in one thing, Yeah. and that's okay also. That's great. And like Rasika ji said very interestingly, कि in that typecast also you can be different in that. राइट राइट। You have to be, I suppose. आई थिंक कोई एक्टर चाहेगा कि मैं वो एक चीज़ ही करूँ, एक तरह से ही करूँ। No, एक nobody ही करूँ, appreciates हाँ, it. If you're है ना? brilliant in some romantic comedy and you're young, you say, someone says, you're a lovely chocolate boy, romantic. They say, no, what? I want to be action guy. So it's always wanting a bit more, no? And being a bit when you're younger. But जब एक age के बाद, I think you look back and say, Yeah, it's good. no, don't you feel a little bit, I mean, you want more? Someone says, Manish is only good at, you know, Charlie Chaplin, one of the greatest actors ever, played the Yeah. tramp till he played Hitler. You know, so Yes, correct. there's something to that. कि fine, right? एक छवि आपकी लोगों को जो पसंद आती है, जो समझ में आती है, उसके थ्रू आप, जैसे रसिका ने कहा कि उसके थ्रू आप बहुत सारी अलग अलग चीजें, अलग चीजें कर सकते हैं. बिल्कुल। और आज आई थिंक प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा, जैसे आपने सोडा वाला प्ले किया अभी, अब जो लास्ट उसमें था, वो एकदम ही अलग कैरेक्टर था, अब इसमें एकदम ही अलग कैरेक्टर है, एंड दोनों ही आपके शाहरुख खान सर के बैनर के साथ है। उस एसोसिएशन के बारे में अगर आप बताएं, एंड लाइक डायरेक्शन बाय आर्यन, उनका पहला काम था, इतने यंग ब्लड हैं, वो कैसा था, वो अनुभव के बारे में आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये दोनों बैड्स ऑफ बॉलीवुड और कर्तव्य शाहरुख सर के बैनर के थ्रू आ रहे हैं जी। तो मतलब वो अपने काम को बहुत वैरायटी के साथ लोगों के सामने लाना चाहते हैं. एंड आई एम जस्ट लकी कि मुझे उन्होंने दोनों में काम दिया, बिकॉज दुनियाएं दोनों की बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं. एक बहुत हाइपर रियल किस्म की दुनिया है जहाँ पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो आम जिंदगी में नहीं है होती. एक ये ग्रिटी ज़मीनी दुनिया है जहाँ पर बहुत सारी यू नो एक बहुत ही हार्श ग्रिटी रियलिटी के साथ आप देख रहे हैं दुनिया को. सो आई एम एक्चुअली वेरी ब्लेस्ड कि मुझे दोनों दुनियाओं में काम मिला. सिर्फ आपने देखी क्या बैड्स ऑफ बॉलीवुड? yes, व्हाट वाज योर रिएक्शन? I loved it, superb, great fun, mad and fun, yeah, lovely. एंड मतलब हाउ इज द फीलिंग कि जो अभी ये जो भावी पीढ़ी है, बी इट आर्यन, सुहाना, जो बच्चे थे, या सॉरी इब्राहिम और सारा, ये जो आपकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, अब एक ये जो नई पीढ़ी है, हाउ डू यू फील लाइक जब आप देखते हैं इनको काम करते हुए, सोचते हैं तो एज अ सीनियर आर्टिस्ट? I mean, I don't know, as a father, obviously, I'm very happy that my children want to work, and I wish them all the support and all and I encourage them to work hard, and to work hard, you know, on themselves, and to that's the main thing, and to keep growing and to keep trying to improve like we all are. एंड फिक्रमंद भी होते हैं किसी चीज़ को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर के, उनके करियर को लेकर के. Of course, I think all parents are concerned about their children's future and want their happiness.
यार ट्रू, पिता होते ही ये हैं। एंड कर्तव्य की अगर हम बात करें तो जैसे इसमें भी जो आपका कैरेक्टर है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के बीच में जो ट्रेलर से मुझे अंदाज़ा लगा एक डिलेमा में है कुछ किसी किस्म के, जी ऐसा लगता है। तो जैसे हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स निभाते हैं, कभी आपको लगा कि ये सारी जो बनने में एक बेटे के तौर पर, एक पब्लिक फिगर के तौर पर, एक सेलिब्रिटी के तौर पर या एक फादर के तौर पर, इतनी भूमिकाओं में कहीं कभी लगा आपको कि ये चीज़ छूट रही है, कभी कोई गिल्टी ऐसा रहा आई एम हो श्योर तीनों ऑफ से ही? कोर्स ऑल द टाइम हम्म, ना कि आई थिंक कहीं ना कहीं कमी तो होती रहती है और कभी बुरा भी लगता है कि काश इसको इन दिस एरिया में बेटर हो सकता था, इसको ये करना। तो परफेक्ट तो कोई नहीं है, एक कोशिश होती है कि आप अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन किसी कभी कभी पर्टिकुलर हम उस रोल में, टारगेट से चूक जाते हैं ना। सॉरी, किसी पर्टिकुलर रोल में या सब ऐसा रोल्स जनरल? में, अच्छा। इन ऑल रोल्स वी आर नॉट परफेक्ट, Far from ट्रू, फार फ्रॉम इट। रसिका, हाँ, मतलब वही है कि प्रोफेशनली भी देखूं तो पर्सनली भी देखूं, बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना कुछ किया जा सकता था उतना नहीं हो पाया। हाँ, तो वो सवाल तो रहते ही जहन में, और वो एक अपने आप से वो बातचीत चलती रहती है। आई मीन फैमिली को लेकर कितने कर्तव्य होते हैं किसी भी इंसान के, और माता पिता को लेकर, अपनी स्पाउस को लेकर, बच्चों को लेकर, लेकिन कितने ही कर्तव्य रह जाते हैं। और अपने बेस्ट इंटेंट के चलते भी आप बहुत सारे कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आपकी चाह है कर्तव्य को निभाने की, अगर वो कर्तव्य क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल कभी कभी नहीं होते हैं, इट्स ऑल राइट, जब तक के इंटेंट और चाह है उनको पूरा करने की। and also awareness of that shortcoming is quite human also. और कभी किसी को like- मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कभी सही जमी बात है, कभी आसमान आसमान नहीं नहीं मिलता। मिलता। बट लास्टली अगर मैं पूछूं कि आप लोग को एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन, कुछ ऐसा लगता है कोई मैं कर्तव्य यूज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द मूवी, मतलब अगर ड्यूटी जिम्मेदारी हमारा कि हमें ये निभाना ही चाहिए, जो मैं देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, एज अ होल मैं बात कर रही हूँ, नहीं करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये तो करना ही चाहिए हमें सबको? Yeah, like I mean something as simple as Swachh Bharat, like sanitation, cleanliness also. So much has changed. I remember, मुझे याद है मुंबई 20 साल पहले, so much cleaner now. या Used to be a mess in places, Lokhandwala and all, I remember. So I think that civic duty comes to mind. करेक्ट करेक्ट। Of course. One of the things. So many things. नेक्स्ट There are, right? Aren't there? So many, वोटिंग, right? वोटिंग। अच्छा। आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो गई है क्योंकि बहुत सारी कैंपेन्स भी हुई हैं उसके आसपास, लेकिन पहले लोग थोड़ी कैजुअली ले लेते थे, एटलीस्ट मेरे आसपास के लोग, जनरेशन के लोग। लेकिन अभी जो जहाँ भी होता है जाते हाँ, सोच के कि आज इलेक्शन है, वोटिंग करना है, तो मैं वापस आ जाऊँ, कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूँ उस दिन वोट करने के लिए। तो वो अवेयरनेस है, वो जिम्मेदारी है। आई थिंक रेड लाइट पर रुकना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हमारे देश में Safety on the road, yeah. करीब 60 से 70% लोग शायद रेड लाइट पर नहीं रुक रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे देश में एक्चुअली सड़कों पर सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है, और ऐसा कि चलो मैं काट लेता हूँ इस बार, आप 10 बार काटेंगे तो एक बार तो आपको लगेगी ना, या आप किसी को कुछ करेंगे। तो आई फील कि ये जैसे सैफ ने कहा, जस्ट क्लेनलीनेस एक सिविक ड्यूटी होती है। रसिका ने कहा वोट देना एक, यू नो, दीज आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स। हमें कोई रॉकेट साइंस पढ़ नहीं के है, कुछ बिल्कुल, करना नहीं बिल्कुल। है, हमें वही करना है जो आपके आसपास, हमारे आसपास हो रहा है। आप लोगों ने कुछ बदलाव किया अपने में क्या, कि मतलब कभी कोई कुछ ऐसी थी जो पहले आप नहीं करते थे, बाद में अवेयर हुए? More patient, I think. आप अच्छा, कह रही मैं हैं एक इसकी सोशल social तरीके उसकी से। Yeah, बात करती but you थी। know, same. It's all linked to. जैसे मुझे लगता है एनवायरनमेंट को लेकर के अभी हमें लगता है वो भी, उस पर भी अब बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, हम जो हालात हो रहे हैं हमारे शहर के। सो एक बार मेरे आसपास 3 अशोका के पेड़ किसी ने जल्दी से आकर काट दिए जो सालों से खड़े थे,
और किसी रीजन से मैं उस वक्त कुछ कर नहीं पाया, हाँ, मतलब मैं वहां तक पहुंच भी नहीं पाया, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो ध्वस्त हो चुके थे। सो दैट रियली अफेक्टेड मी। आई वाज लाइक कि ये मैं अब नहीं होगा। कभी नहीं होने दूंगा अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में। मतलब अगर उसके लिए मुझे लड़ना ही पड़े किसी से तो क्यों नहीं। We also plant trees. Yeah. Every time we go to, जब हम पटौदी जाते हैं तो बच्चे और मैं we plant some trees whenever we can. Something I've not done. I've done in Uti also when I was shooting a film. So wherever we go, this I never did that before. Great. It's not a change as such, but it's a development. Yeah. मैं एक बिल्डिंग में रहती थी जहाँ पे वो वेट वेस्ट को कंपोस्ट करते थे, तो उनका जो सेग्रीगेशन था वेट और ड्राई में वो बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वहाँ से मैंने सीखा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी, चाहिए। करेक्ट। तो मैं भी आप एक तो आपके फ़िल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ एंड आई विश कि हम सब अपने कर्तव्यों को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से Thank निभाएँ। you. This was an And exciting segment. The Yes. conversation. लिटिल सीरियस काइंड ऑफ। बिल्कुल नहीं, also But I got think us thinking. Very important. responsible. Yeah, Yes, absolutely. हम सब थोड़े जागरूक हों और बेटर, course, क्योंकि हम बहुत सबको ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। बहुत जरूरी। Absolutely. आप चाहे जितने बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, जितने बड़े महल बना लें, अगर हमारा एनवायरनमेंट नहीं अच्छा होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी 70 फुट की गाड़ी से एक छोटा सा ये ग्लास नीचे आता है और एक हाथ आता है और एक बोतल को बाहर फेंक देता है। It happens all the time. All the time, and I can never understand that. I'm like, what are you thinking? सो आई विश तो वो जागरूकता बहुत बिल्कुल। जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank लवली you. टॉकिंग टू यू। थैंक यू।